अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो सर जी भी आपको वेलकम बैक करते हैं। और आज का जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर हुआ था जनाब 15 जनवरी 2023 को। ठीक है, पिछले महीने को ये पेपर हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये था। ठीक है, और इसको डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि ये भी रिसेंट पेपर में हुआ है, तो इसके भी चांसेस है कि इसके पेपर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे नेक्स्ट टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, अमेज़ोन फाउंडेड इन विच ईयर। अमेज़ोन जो है ये एक कॉमर्स की वेबसाइट है, बहुत फेमस, दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है। तो ये किस साल में फाउंड हुआ था? तो इसका सही जवाब है जनाब ऑप्शन बी। ठीक है, और अमेज़ोन का जो फाउंडर है उसका नाम जेफ बेजोस है, आपको पता है, JB। ओके, क्वेश्चन 2, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। जो यूनाइटेड नेशन का वैसे पहला सेक्रेटरी जनरल था वो ये था ट्राइगेव लाई, लेकिन जो फर्स्ट एशियन था वो यूथान था। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट टाइम वो कंट्री भी पूछ सकता है, तो आपने याद रखना है कि ये बर्मा से था। ठीक है, बर्मा जिसको अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। ये क्वेश्चन कोई मेरे ख्याल से कोई 100 मरतबा रिपीट हो चुका है। तो हमें पता है सूरत अल तौबा जो है ये बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। ठीक है, और एक सूरत तौबा का और सवाल भी जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि मस्जिद कुबा जो है उसका जिक्र कुरान में किस सूरत में है। तो आपने ये भी याद रखना है कि वो भी सूरत तौबा में है। ओके, और अगर विरासत के बारे में पूछा जाए कि विरासत के जो चीज़ें हैं वो किस सूरत में मेंशन है, तो आपने बताना है कि सूरत निसा में मेंशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जनाब हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट द सुओ मोटो पावर्स। आपने ये न्यूज़ में सुना होगा, सुओ मोटो पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं कि वो खुद ही किसी मामले में जो है वो ले सकते हैं नोटिस। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 184(3). ये वाला जो है ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा रिपीट हो चुका है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये लिखा था जेन ऑस्टन ने। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB इज इक्वल टू 1 GB जो है ये किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स या MB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ इडियम लॉफ इन वंस स्लीव इज। ये इडियम है लॉफ इन वंस स्लीव्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लॉफ सीक्रेटली। ठीक है, खामोशी से हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दिसंबर 14, 2022 विच कंट्री लॉन्चेस स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया। 14 दिसंबर 2022 को किस कंट्री ने स्पेस फोर्स यूनिट जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है USA ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी बरतानिया के खिलाफ आज़ादी के लिए, तो ये किस साल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1928 में, जिस साल नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसी साल ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर CN टावर इज लोकेटेड। CN टावर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो CN से आपको कनाडा याद आ जाना चाहिए। तो कनाडा में टोरंटो है और ये टोरंटो में ही लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैत रिजवान टुक प्लेस इन। बैत रिजवान जो है ये किस हिजरी में हुई? तो ये 6 हिजरी में हुई थी। बैत रिजवान हुई किस वजह से थी? वो हज़रत उस्मान जो थे उनको अगवा कर लिया था मक्का वालों ने, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी कि हम लोग उस्मान का बदला ज़रूर लेंगे। ठीक है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो ये 6 हिजरी में हुई थी। सुलह हुदैबिया भी 6 हिजरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन पाकिस्तान। 1998 का जो पाकिस्तान की मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक जो अर्बन मतलब शहरी आबादी है, सेटलमेंट, वो कितने परसेंट है पाकिस्तान की? तो इसका सही जवाब है 32%। ठीक है, मतलब कि 68% इस हिसाब से 98 के हिसाब से जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं या बाकी एरियाज़ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो कितने दिन मछली के पेट में रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट? फ्राइजी मूवमेंट जो है ये किसने स्टार्ट की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस साल उनकी विलादत हुई थी? तो इसका सही जवाब है जी 571 AD, ठीक है 571। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? 2021 वर्ल्ड कप जो है ये कौन जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। और जीता किससे था? न्यूजीलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ ज़कात? 1973 का कौन सा आर्टिकल जो है वो ज़कात से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है जी आर्टिकल 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि जो अनडिवाइडेड पंजाब था, ठीक है, जब पंजाब एक ही था तो उसका लास्ट गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी सर इवन जेंकिंस, ठीक है। सर इवन जेंकिंस जो थे ये अनडिवाइडेड पंजाब के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ इम्पर्टिनेंट? इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जी नामुनासिब, नामौजू, ठीक है। तो इसका उसने हमसे एंटोनिम पूछा, मतलब इसका हमें बताना है कि कोई मुनासिब चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो इम्पर्टिनेंट का बनता है वो है जी सी नोबल, ठीक है, नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशन पूछ रहा है। द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड डैश द कैनाल? तो इसका सही जवाब है जी द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगो गार्शिया इज डैश मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन? ये डेगो गार्शिया जो है ये एक मिलिट्री बेस है, तो ये किसकी है इंडियन ओशन में? तो इसका सही जवाब है जनाब यूएस की, ठीक है, यूएस की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर? कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये इंडिया में किस साल आया? तो इसका सही जवाब है 1946 में, ठीक है। और इसमें सर पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, और भी लोग थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की जो फाइल हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्स, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन जो होती है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट? शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शी इज़ ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एल्डर ब्रदर गॉट अ मोटर बाइक बट आई डैश? तो इसका सही जवाब है हैव नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट बॉल डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाइट बॉल जो है वो 1992 वर्ल्ड कप में हुई थी, तो उसमें से उसने वो खाली जगह छोड़ी है, तो इसका सही जवाब बनता है बी वाइट बॉल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अशरफ डैश अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम? इफ़ अशरफ गॉट अप अर्लियर, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ए है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गो नीदर बाय ट्रेन नॉर बाय बस, ठीक है, ये नीदर नॉर वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान प्लेट्यू लाइज इन? बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है ये कहाँ पे लाई करता है? तो इसका सही जवाब है ईस्ट ऑफ कोह कीरथार एंड सुलेमान रेंज, ठीक है, ये कोह कीरथार और सुलेमान रेंज की मशरिक में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायद-ए-आज़म ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किस साल में ज्वाइन की थी? तो उन्होंने 1906 में ज्वाइन की थी, ठीक है। जिस साल मुस्लिम लीग बनी है उस साल कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और कांग्रेस कायद-ए-आज़म ने छोड़ी कब थी? 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। इसका आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह एंड डैश। जो बैटल ऑफ करनाल था ये मोहम्मद शाह और किन के दरमियान हुआ था, तो इसका सही जवाब है नादिर शाह के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज़ डैश होम। एना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क एंड नाउ शी इज़ गोइंग होम। ऑप्शन ए जो है ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ फ्रांस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। फ्रांस ने कितनी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो इसका सही जवाब है 2 मरतबा। ठीक है, 2018 वाला जो है वो भी इन्होंने जीता था और 2022 में ये रनर अप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर द लंडन आई। लंडन आई जो एक बहुत बड़ा एक व्हील है, ठीक है, फेरिस व्हील समझ लें। नियर द लंडन आई देयर इज़ अ ब्रिज डैश द थेम्स रिवर। नियर द लंडन आई देयर इज़ अ ब्रिज, तो इसका सही जवाब है ओवर द थेम्स रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 39 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फातिमा इज़ नॉट एट होम एट द मोमेंट शी डैश वर्क। फातिमा जो है वो घर नहीं है, शी इज़ एट वर्क। ठीक है, शी इज़ एट वर्क। ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन है, एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश साइन इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ शॉर्ट फ्रेज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इनमें से कौन सी जो है वो फ्रेज हम यूज़ करते हैं, एंड साइन यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है, तो इसका सही जवाब है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन जो है ये वाली, ये हम जैसे भी शो करते हैं तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उसके। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो है जी पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसमें जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पार्ट है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बैटल में शमूलियत नहीं की थी उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब है सारिया। ठीक है, ओके, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन। नाटो जो है ये किस साल बनी थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, 1949 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जौहर टाउन ब्लास्ट इन लाहौर इज रिलेटेड टू। जौहर टाउन ब्लास्ट जो लाहौर में हुआ था वो किससे रिलेटेड था, तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, हाफिज सईद भी टारगेट थे उसके, और फैटिफ जो है पाकिस्तान में, फैटिफ जो है पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में था। तो पाकिस्तान के अंदर एक बदअमनी फैलाकर दुश्मन जो है वो ये चाहता था कि पाकिस्तान फैटिफ में भी रहे, और हाफिज सईद के घर के पास हुआ था तो इसकी वजह से वो भी टारगेट थे। तो सही ऑप्शन जो है वो दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐड। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें पेज नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेडर के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस। म्यांमार जो कंट्री है इसने किस साल इंडिपेंडेंस इसको मिली थी, तो इसका सही जवाब है 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ड। इंडियन का जो काउंसिल एक्ट था वो किस साल पास हुआ था, तो सही जवाब है 1861 में। ठीक है, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी ईसा वाज डैश दी बलूचिस्तान मुस्लिम लीग। काजी ईसा जो कायदे आज़म के बहुत अच्छे दोस्त थे, आजकल जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं काजी फाइज ईसा, उनके वालिद थे काजी ईसा। तो ये बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के क्या थे, तो इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने को 2-3 लाख किलोमीटर का सफ़र किया था लोगों को पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में अवेयर करने के लिए। ओके, जीका वायरस इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। जीका वायरस जो है ये एक मॉस्किटो बोर्न बीमारी है, तो ये कहाँ पे पहले मरतबा आइडेंटिफाई की गई थी, तो इसका सही जवाब है युगांडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चच दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। चच दोआब जो है वो किन 2 दरियाओं के दरमियान वो लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब है बी, चनाब और झेलम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अक्टूबर 31 डैश इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। अक्टूबर 31 को किस साल इंदिरा गांधी को है उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया, तो सही जवाब है 1984 में। ठीक है, 1984 पे एक पंजाबी फिल्म भी आई हुई थी, तो उसकी वजह से भी ये साल जो है वो अगर किसी ने देखे तो उसको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट यरूशलेम इन। मशरकी यरूशलेम जो है उसको इसराइल ने किस साल उस पर कब्जा किया, तो सही जवाब है जी 1967 को।
जो 6 डेज़ वार हुई थी वो भी इसराइल जीता था, तो उसके बाद उन्होंने मशरकी यरूशलेम पे कब्ज़ा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, इनमें से किसने प्लानिटरी मोशंस के जो लॉज थे वो दिए थे? तो इसका सही जवाब है जोनास केपलर, ठीक है, केपलर ने दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जनवरी 8, 2022 यूक्रेन इंटरनेशनल एयर फ्लाइट 752 वाज शॉट डाउन मिनट्स आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान ईरान बाय एन इरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल कॉल्ड इट। 8 जनवरी 2022 को ईरान से एक यूक्रेन की जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ कर रही थी, तो उसको ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ टारगेट किया गया और वो फ़्लाइट जो थी वो क्रैश हो गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। तो इसको ईरान ने क्या डिक्लेयर किया था? तो इसका सही जवाब है ह्यूमन एरर, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि ह्यूमन एरर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इसका सही जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडा सिंह बॉर्डर जो है ये कनेक्ट करता है किन किन को? ठीक है, गंडा सिंह जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो इसका सही जवाब है फिरोजपुर और कसूर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी चकोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, तो इसका सही जवाब जो है वो है ईच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, जो वेल्डिंग के लिए गैसेज इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसका सही जवाब है ऑक्सीजन एंड एसिटिलाइन, ठीक है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ऑक्सीजन और एसिटिलाइन जो है ये गैसेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम, ठीक है, तो जो बास्केटबॉल की हर गेम में प्लेयर्स होते हैं वो कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 61 का ए है जनाब, 5 प्लेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है। बास्केटबॉल की टीम में 5 प्लेयर होते हैं हर साइड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज, हिमालय की रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नंगा पर्वत, ठीक है, नेकेड माउंटेन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउरी म्यूजियम इज़ लोकेटेड, ये बहुत फेमस और बहुत पुराना म्यूजियम है, तो ये कहाँ पे है जी? ये है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, 2023 में ईरान का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही जवाब है जी इब्राहिम रईसी साहब हैं, ठीक है, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंट हार्ट नेवर वॉन फेयर लेडी, वॉन इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, फेंट हार्ट नेवर वॉन फेयर लेडी ये एक बहुत फेमस सेंटेंस है, तो वॉन इसमें उसने पूछा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसका सही जवाब है वर्ब है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, क्या करना मतलब क्या बात हो रही, जीतने की बात हो रही है, तो जीतना क्या है वो वर्ब है। ओके, क्वेश्चन 67 है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है ये पहली मरतबा किसने इस्तेमाल की थी? तो इसका सही जवाब है जनाब 67 का सही जवाब है ए, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अनवर सादात किस मुल्क के सदर थे? तो सही जवाब है मिस्र के, ठीक है, वो इजिप्ट के सदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर्स एंड न्यू बॉर्न वाज डिज़ाइन टू वर्क फॉर, पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है मदर्स एंड न्यू बॉर्न के लिए वो किन के लिए था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ मैग्नेट इंडक्शन प्रपोज्ड बाय, मैग्नेट इंडक्शन का जो लॉ था ये किसने प्रपोज किया था? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ, ग्लोबलाइजेशन जो है उसने किस किस की लाइफ को इम्प्रूव किया या इम्पैक्ट किया है? तो इसका सही जवाब है वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वर्कर हैं उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव किया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 74 है, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला वाइस रॉय जो था वो कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखें, इनके दौरान सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो हुआ था और इसको अफरीदी पठान ने जो है वो कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशकाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ, अशकाबाद जो है ये किस कंट्री का कैपिटल है? तो ये है जनाब मोहतरम तुर्कमानिस्तान का कैपिटल, ठीक है, तुर्कमानिस्तान का कैपिटल। तुर्कमानिस्तान से आप एक और चीज़ भी याद रखें, यहाँ पे दरवाज़ा क्रेटर पाया जाता है जिसको गेट ऑफ हेल भी कहते हैं, ठीक है। वो एक गैस का कुआं है जनाब मोहतरम जिसमें आग लग गई थी 1970s में ड्यूरिंग ऑयल रिसर्च, तो वो आज तक जल रही है आग वहाँ पे, इसलिए उसको गेट ऑफ हेल कहते हैं और बड़ी फेमस जगह है, वो जगह हर टाइम लीड रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर, जो टर्म डीएनएस है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? तो इसका सही जवाब है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द 80th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने 80th अमेंडमेंट बिल कब पास किया था? तो सही जवाब है जनाब 8 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एबॉलिश्ड खिलाफत इन टर्की, तुर्की में जो खिलाफत है वो किसने अबॉलिश की थी? तो इसका सही जवाब है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, ठीक है, 1924 में ये अबॉलिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टर्म इस्लाम मीन्स, जो टर्म इस्लाम है इसका लिटरल मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जी सबमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्शन ऑफ एडवर्ब लेट्स प्ले नाइस, लेट्स प्ले नाइस, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेट्स प्ले नाइसली, लेट्स प्ले नाइसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन चित्राल, दीर एंड सवात, चित्राल, दीर और सवात जो है यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान कब इन्वेड किया था? तो इसका सही जवाब है जनाब 83 का सही जवाब है 24 दिसंबर 1979, ठीक है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, 24 दिसंबर 1979। ओके, क्वेश्चन 85 है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, अब उसमें उसने दूसरा सवाल पूछ लिया है कि उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जनाब 87, विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी प्रोडक्ट है जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं अवेलेबल है? तो इसका सही जवाब है MS एक्सेस, ठीक है ना। MS एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये जो है लिनक्स में अवेलेबल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 88 है, आइडेंटिफाई द लैटीट्यूड ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस जो है उसका लैटीट्यूड उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 to 34 नॉर्थ, ये है जनाब इसका लैटीट्यूड पंजाब का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रनवे फॉर लॉन्ग जंप इज़ अबाउट, लॉन्ग जंप जो होता है ओलंपिक वगैरह में उसका जो रनवे है वो कितना होता है वाइड, उसकी विड्थ पूछी है, तो उसका सही जवाब है 89 का ऑप्शन ए 1.22 मीटर, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 91 है हमारे पास, उर्दू का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, फ़ारसी और उर्दू के किस मारूफ व मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग मनस्त कहा? तो बड़ी फेमस बात है ये कि उन्होंने कहा कि जो मेरा उर्दू शायरी का मजमूआ है वो बेरंग है, तो ये गालिब साहब ने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने, उन्होंने कहा था कि फ़ारसी के मुकाबले में मेरी उर्दू शायरी बेरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमद नात और कसीदा के सबसे दिल आवेज़ शेर को क्या कहते हैं? जो हमद नात और कसीदा का सबसे दिल आवेज़ होता है शेर, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है जनाब शाहबैत, ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है ये सही ऑप्शन है इसका, जो हमद नात और कसीदा का सबसे दिलावेज शेर होता है उसको शाहबैत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं? अनवर मसूद जो बहुत मशहूर शायर हैं वो किस मजमून के उस्ताद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़ारसी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दिन को भी यहाँ शब की सयाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहाँ है, तो ये एक शेर है, तो उसने पूछा कि ये शेर नूर जहाँ का मज़ार नज़म के शायर कौन है?
ये नूरजहाँ का मज़ार, ये नज़म किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है हमारे पास त्रिलोक चंद महरूम ने, ठीक है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है? ये सवाल कई मरतबा पूछा जा चुका है, तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जी आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर का जो आग का दरिया फेमस नावल है, पहले उसका वो पूछते थे कि किसने लिखा है, अब पूछ रहे हैं कि वो आग का दरिया का मौजू क्या है। अब बाग की बात करें तो ये अब्दुल्ला हुसैन साहब का है जनाब, ठीक है, इसको भी आप याद रखें, नेक्स्ट पूछ सकता है वो। ओके, अगला सवाल है जी, बालाए ताक रखना का क्या मतलब है? बालाए ताक रखना, इसका क्या मतलब है? तो सही जवाब है परवाह ना करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में देव मलाई, साहरी और मज़हब के बाहमी रिश्तों के मुतल्लिक ऐसा इल्म जिसने इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकोश मुरतब किए क्या कहलाता है? तो जो देव मलाई, साहरी और मज़हब के बाहमी रिश्तों के मुतल्लिक ऐसा इल्म जिसने इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर भी गहरे नकोश छोड़े हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है असातीर, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन राइट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि असातीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमी नुस्खे, दस्तावेज़ या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? ऐसे कलमी नुस्खे या दस्तावेज़ या गैर मतबूआ मतलब नॉन पब्लिश्ड किताब, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मखतूता। मखतूता कहते हैं जो नॉन पब्लिश्ड बुक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में शिकवा और जवाब शिकवा की हैयत क्या है? इल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़में हैं शिकवा और जवाब शिकवा, इनकी हैयत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुसद्दस, ठीक है, मुसद्दस। ओके, आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा, बेड़ा उठाना का क्या मतलब है? बेड़ा उठाना का मतलब है जी किसी काम को, मुश्किल काम को सर अंजाम देने का ज़िम्मा लेना, ठीक है, ये वाला है। तो आज का पेपर जो है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको काइंडली शेयर करें, ठीक है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।